मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाओं का भारत के विकास में योगदान को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए कि पंचवर्षीय योजनाओं का भारत के विकास में योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर प्रारूप देखने का प्रयास करते हैं कि भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतु मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संवैधानिक संस्था योजना आयोग का गठन किया गया। वह भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतु योजना आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद का 1951 में गठन किया गया। तो ये छोटा सा हमारी भूमिका रही। अब प्रश्न कह रहा है कि भारत के विकास में इसका योगदान बताएं। तो आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया भी है। तो है कि पंचवर्षीय योजनाओं का भारत के विकास में योगदान, जैसे क्षेत्रीय विकास का उत्थान, समाज कल्याण पर जोर, आर्थिक असमानता को कम करना, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आय और तकनीकी व आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, खाद्यान्नों में वृद्धि और रोजगार में बढ़ावा, मानव संसाधन व समावेशी विकास पर ध्यान देना। तो ये कुछ तथ्य थे जिस पर कि पंचवर्षीय योजनाओं ने खासा महत्व दिया था और जिसकी बदौलत ही भारत के विकास को देखा जा सकता है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे पंचवर्षीय योजनाओं को हमारे निजी ज़िंदगी यानी हमारे भारत के विकास में योगदान रहा। तो सबसे पहले मानव विकास की हम बात करते हैं। तो मानव विकास, इससे गरीबी में कमी से एक स्वस्थ समाज के गठन, लोकतंत्र का निर्माण और सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता में सहायता मिलती है। और मानव विकास पर बढ़ावा देने की बात 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दूसरा कह रहा है कि गरीबी में कमी करना अर्थात गरीबी उन्मूलन, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का ही प्रयास था, जिसके परिणाम के रूप में आज MPI की रिपोर्ट को देखा जा सकता है। तो MPI की रिपोर्ट 2023 के अनुसार जहां 2015-16 में भारत में गरीबी दर 24.85% था, वहीं 2019-21 में 14.96% हो गया। जबकि यदि हम बिहार में MPI रिपोर्ट की बात करें तो 2015-16 में 51.89% गरीब था, जो 2019-21 में 33.76 हो गया। यदि हम वैश्विक स्तर पर MPI रिपोर्ट की बात GMPI का रिपोर्ट की बात करें तो 230 मिलियन से अधिक लोग भारत में गरीब है। GPMI रिपोर्ट के अनुसार 566 मिलियन लोग 18 वर्ष से कम उम्र के भी गरीब हैं। तो ये एक आंकड़ा था। उसके बाद कह रहा है पेयजल एवं स्वच्छता। जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में इस मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की संकल्पना की गई। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पाइप वाले पानी की सुरक्षित आपूर्ति किया गया। एक डाटा के अनुसार जनवरी 2022 तक 5,51,885 घरों को मिशन के तहत नल जल आपूर्ति प्रदान की गई। आगे हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के माध्यम से। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थी देश की 67% आबादी को सस्ते दामों पर PDS के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया गया। कौशल विकास, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक विकास में कौशल एवं ज्ञान की महती भूमिका होती है। इससे लोगों को रोजगार अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं तथा देश के जनांकीय लाभांश प्राप्त करने में भी अग्रणी भूमिका निभाती है, जैसे स्किल इंडिया मिशन, असीम पोर्टल, PM दक्ष योजना इत्यादि। आगे हम बात करते हैं रोजगार के बारे में। तो इसके माध्यम से आर्थिक विकास से जनित फल को लोगों तक हस्तांतरित करता है, ताकि लोगों का रहन सहन, गरिमा, जीवन स्तर, आय बढ़ सके, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मनरेगा इत्यादि। आगे बात करते हैं बुनियादी अवसंरचना। तो सड़क, नेटवर्क, डाक, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना ने लोगों के जीवन को सरल बनाया। इसके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा उपकरणों, दवाओं, आवश्यक वस्तुओं
तथा सेवाओं की पहुंच बढ़ती है, जिससे चतुर्दिक विकास को बढ़ावा के साथ साथ आर्थिक विकास का लाभ लोगों तक पहुंचता है। उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला योजना, पीएम गति शक्ति योजना, डिजिटल इंडिया मिशन इत्यादि। तो ये रहा हमारे पंचवर्षीय योजना के तहत भारत के विकास में क्या योगदान रहा। और छोटा सा कंक्लूजन के साथ हम अपने उत्तर प्रारूप को समाप्त करेंगे। समग्रता कहा जा सकता है कि योजनाएं किसी भी देश का ऐसा साधन होता है जो सरकार व समाज के बीच संवाद अर्थात लाभ को क्रियान्वित करने में मदद करता है। ये योजनाएं टॉप टू बॉटम थी, जिसमें अंशतः या प्रत्यक्ष रूप में कुछ कमियां रही, जिसे दूर करने हेतु बॉटम टू टॉप के रूप में नीति आयोग को प्रतिस्थापन किया गया। तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं समाप्त होता है और आप लोग से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक सुने, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक दें। जय हिंद, जय भारत।